कैसे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैलोरीज को हम कैसे काउंट करें। कैलोरीज हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब भी आप बीमार होते हैं या आप में मोटापा होता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं आप अपना वजन कम कर लें तो आप जो है स्वस्थ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, आप स्वस्थ लगने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको सीधी सी बात एक बताना चाहूंगा कि वजन कम करने के लिए कहीं ना कहीं कैलोरी जो है बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होती हैं जिसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मैं अगर बात करूं इन तीनों से हमें कैलोरीज मिलती ही मिलती है। जो नॉर्मल इंसान होता है, जो दिनचर्या में रहता है, कि मान लीजिए कि मैं नॉर्मल हूं और आप भी नॉर्मल एक तरह से दिन में रह रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं या जो भी आपकी बॉडी एक्टिविटी कर रही है उसमें आप 1700 कैलोरी जो है बर्न करते हैं। मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मैं लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूं या जो भी मतलब मैं स्टेयर चढ़ के ऑफिस में जा रहा हूं तो भी मेरी कैलोरी जो है बर्न होती है। लेकिन वो कितनी होती है? एक मिनट में एक कैलोरी एक नॉर्मल इंसान बर्न करता है, तो 1800 कैलोरी तक वो बर्न करता ही करता है। तो मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं हमें कैलोरी काउंट करके चलना ही पड़ता है अगर हम फैट लॉस की बात करें तो, या वजन कम करने की बात करें तो कैलोरी हम कैसे काउंट करें? देखिए, दिन में हम जो भी खाते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में कैलोरी हम हमारी बॉडी को दे रहे हैं। हमें हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा वजन अगर 80 किलो है तो 80 इंटू 28, 80 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 28 से, तो जो भी उसमें काउंट आएगा, जैसे 2200, तो मुझे 2200 से कम कैलोरी पूरे दिन में इंटेक करना है। अगर मैं सुबह का दिनचर्या की बात करूं, कि मैं सुबह की बात करूं, तो सुबह हमारा होता है पराठा, रोटी, पूड़ी, इन सब चीजों से, या चाय का कप या कॉफी। चाय में कितनी कैलोरी होती है? एक कप चाय में आपको आराम से जो है 50 से 60 कैलोरी इजीली मिलता ही मिलता है। सिंपल अगर नॉर्मल रोटी की बात करूं तो उसमें 100 कैलोरी आपको मिल रहा है। पूड़ी की बात करो तो उसमें आपको 100 से 150, 120, 130 कैलोरी आपको मिलता ही मिलता है। अगर मैं पराठे की बात करूं तो 200 से 250 कैलोरी आपको मिलता है। अब हम गलती क्या करते हैं कि जब हम पूड़ी खाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साथ 5 पूड़ियां खा लेते हैं। मतलब मैं 500 प्लस कैलोरी सुबह सुबह ही इंटेक कर लिया, फिर चाय तो पीनी पीनी है, 100 कैलोरी वहां इंटेक कर लेता हूं। तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मीठा, आप कोई भी मीठा चीज खाते हैं, चाहे वो बर्फी हो, चाहे लड्डू हो, चाहे वो रसगुल्ला हो, उसमें भी आप मिनिमम से मिनिमम 200 कैलोरी इंटेक करते हैं। एक लड्डू में, एक रसगुल्ले में 200 कैलोरी इंटेक करते हैं। जो मीठे के शौकीन होते हैं, जो मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, वो दिन में, मैं आपको बता दूं, अपनी कैलोरी बहुत ज्यादा हैवी कर लेते हैं। जो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, चॉकलेट की अगर मैं बात करूं, जो भी चॉकलेट हमें मार्केट में मिलता है उसमें 500 कैलोरी उसमें मिलता है, ठीक है। तो हम सुबह क्या करते हैं, रोटी खा लेते हैं, कोई 3 खाता, कोई 4 खाता, कोई 5 खाता, कोई 6। मेरे ख्याल से एक नॉर्मल जो इंसान होता है, जो एक मैन होता है, वो 5 रोटी खा लेता है, मतलब वो 500 कैलोरी वहां इंटेक कर लेता है। उसके साथ जो सब्जियां वो यूज करता है, तो वो जो सब्जी है, एक कटोरी सब्जी में वो 100 कैलोरी यूज करता है। 2 सब्जी भी लेता है तो 500 प्लस एक सब्जी प्लस दूसरी सब्जी, मतलब वो ऑलमोस्ट 700 कैलोरी इंटेक कर लेता है। और जो पराठा खाता है वो कम से कम 2 पराठे तो खाता है, और पराठा तो नॉर्मल वो खाएगा नहीं, मक्खन, घी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा, वहां भी वो 600-700 कैलोरी इंटेक कर लेता है। सेम अगर मैं बात करूं दोपहर की, अगर मैं चावल खाता हूं तो चावल में एक बॉल में भी 100 कैलोरी आराम से मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो दोपहर में भी चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो ऑलमोस्ट 800 से 900 कैलोरी इंटेक बॉडी में हो जाता है। तो जब भी बात आए कि कैलोरीज हमें कितना लेना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा, जितना हमारा वजन है, वजन से हमें कम कैलोरी इंटेक करना चाहिए। दिन हमें अपना रूटीन जो है सुधारना पड़ेगा। सुधारना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर हमारी कैलोरी इंटेक ज्यादा रहेगी तो शरीर में मोटापा और वजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और फिर उस वजन को कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आप जब नॉर्मल वर्कआउट करते हैं तो आप 2200 कैलोरी बर्न करते हैं, और जब आप सुपर हैवी वर्कआउट करते हैं तब 3000 कैलोरी बर्न करते हैं। तो उस सुपर हैवी वर्कआउट के लिए आपको बहुत पसीना निकालना पड़ता है। तो उससे बेटर ये है कि हम अपना खान पान को सुधारें। सुधारने में हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे फैट हो गया,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट में जैसे दूध, घी, मक्खन, ये सब होते हैं, इनमें जो है भरपूर मात्रा में कैलोरी मिलती है हमें। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनकी मात्रा को कम करना है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, अगर आप 1 ग्राम फैट ले रहे होते हैं तो 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलता है। वहीं अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 कैलोरीज मिलता है। वहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स में होते हैं, जिनको नॉन वेज खाना बहुत ज्यादा पसंद है, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि 250 ग्राम अगर वो चिकन खा रहे हैं, या 100 ग्राम अगर वो चिकन खा रहे हैं तो उनको 250 ग्राम कैलोरीज मिलता है। तो वो क्या करता है कि 250 से 300 ग्राम चिकन खा लेता है और अपनी बॉडी में 500 से 600 ग्राम की कैलोरी इंटेक कर लेता है। तो कोशिश यही करनी है कि खाओ, पसंद की चीजें खानी है, पर कैलोरी इंटेक जो है कम हो। ठीक है, अब मैं अगर चिकन का शौकीन हूं, मैं अगर चिकन खाना पसंद करता हूं या मटन खाना पसंद करता हूं, मैं 2 से 3 पीस खाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको टेस्ट करना है। तो ये कुछ बातें होगी कैलोरी से रिलेटेड, जो हमें कैलोरीज में मतलब कि हम क्या ऐसे अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, इसको कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम गलती को नहीं पकड़ेंगे तो हम ऐसी मिस्टेक करते रहेंगे और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इतना मोटापा आ जाएगा, फिर बोलेंगे कि हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें सांस की प्रॉब्लम हो रही है, हमसे चला नहीं जा रहा, हमारे घुटनों में दर्द है। क्योंकि आधी से ज्यादा तो बीमारी सिर्फ मोटापा से ही होता है। दूसरी चीज, अगर मैं फ्रूट और सलाद की करूं तो देखो, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो प्लेट भर के कच्चा जो खाते हैं सलाद की तरह, उसमें 15 से 16 कैलोरीज मिलता है, और अच्छी फाइबर की मात्रा होने की वजह से हमारा पेट भी भरा रहता है, तो हम वो खा सकते हैं। फ्रूट्स जो हो गया, 1 कप फ्रूट में हमें 50 कैलोरी मिलता है, आप फ्रूट खा सकते हैं, जिससे आपके जो है कि आपका पेट भी भर रहेगा, आपको टेस्ट भी आएगा, आपका मीठा खाने का मन हो तो फ्रूट खा सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे जैसे केला हो गया, इनमें कैलोरीज ज्यादा हो जाती हैं। कुछ वेजिटेबल हो गए जैसे कि आपके आलू, शकरकंदी, है ना, इनमें जो है कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, तो इनकी क्वांटिटी हम कम खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा ही खाना है। ठीक है, तो इन सब बातों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, स्वाद के लिए खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना। जो होता है ना कि मैंने इतना सारा उठाया और पेट भरने के लिए खा लिया, तो वो चीज गलत होता है। राइस खाओ, एक कटोरी राइस इनफ है। ठीक है, रोटी खाओ, 2 रोटी इनफ है। ठीक है, और उसके साथ सलाद की मात्रा बढ़ा लो। अगर आप सब्जी मतलब फ्राई करके सब्जी खाने के शौकीन हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सब्जी खाना है, फ्राई करके खाना है, तो उसको फ्राई मतलब हल्का फ्राई कीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ बजट सबका ओके नहीं होता, हर कोई ऑलिव ऑयल नहीं यूज कर सकता। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, रिफाइंड ऑयल जो भी यूज कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में उसको यूज कीजिए, क्योंकि जब हम फ्राई करके सब्जी खाते हैं तो 1 कटोरी सब्जी में हमें 100+ कैलोरी मिलता है। तो मेरे भाइयों, अगर देखो वजन को कम करना है, वेट को कम करना है, तो हमें कहीं ना कैलोरीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कैलोरीज को कम नहीं करेंगे तो हमारा वजन नहीं कम होगा। तो आपको मेरी इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके दिल में कोई भी मतलब ऐसी दिमाग में कोई भी बात रहती है कि कैसे मतलब मैं अपना वजन कम करूं, तो उसका एक ही रास्ता, वो है कैलोरी कम करना। थैंक यू।